नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू दिव्य दर्शन में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे माता दुर्गा का एक ऐसा खास शक्तिपीठ जहां पर भक्त आंखों पर पट्टी बांधकर करते हैं पूजा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे अंबाजी माता मंदिर की संपूर्ण जानकारी। गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित अंबाजी मंदिर दुर्गा माता का खास और प्रसिद्ध मंदिर है। गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित अंबाजी मंदिर भारत देश के प्राचीन मंदिरों में से एक है। मां भवानी के 51 शक्तिपीठों में से एक। इस मंदिर के प्रति मां के भक्तों में अपार श्रद्धा है। कहा जाता है कि यहाँ मां सती का हृदय गिरा था, जिसका उल्लेख तंत्र चूड़ामणि में भी मिलता है। जानकर हैरत होगी कि इस मंदिर के गर्भगृह में मां की कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि यहाँ मां के पवित्र श्री यंत्र की पूजा मुख्य रूप से की जाती है। खास बात यह है कि यहाँ श्री यंत्र सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता और न ही इसका फोटो लिया जा सकता है। इसकी पूजा केवल आंखों पर पट्टी बांधकर ही की जाती है। अंबाजी की असल सीट गबर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। गबर पर्वत के टॉप पर देवी का एक छोटा सा मंदिर है, जहाँ 999 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तक पहुंचा जा सकता है। माना जाता है कि यहाँ एक पत्थर पर मां के पद चिन्ह भी बने हुए हैं। अंबाजी के दर्शन के बाद श्रद्धालु गबर पहाड़ पर जरूर जाते हैं। भाद्रव पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में भक्त देवी की पूजा करने और मंदिर के बाहर आयोजित होने वाले अद्भुत मेले में भाग लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस उत्सव पर पूरे अंबाजी कस्बे को दीपावली की तरह रोशनी से सजाया जाता है। विदेशों में बसे भक्त शक्ति के उपासकों के लिए इस मंदिर का बहुत महत्व है। माना जाता है कि अंबाजी मंदिर 1200 साल पुराना है। मंदिर के जीर्णोद्धार का काम 1975 से शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक मंदिर के जीर्णोद्धार का काम जारी है। यहाँ 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि में यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। इस समय मंदिर के प्रांगण में गरबा करके शक्ति की आराधना की जाती है। अंबाजी मंदिर के तीर्थ स्थलों के अलावा सूर्यास्त बिंदु, गुफा और माताजी के झूले और रोपवे की जानकारी और सवारी अन्य सुंदर दर्शनीय स्थल स्थित है। तो चलिए हम आपको अपने इस वीडियो में गुजरात के अंबाजी मंदिर की संपूर्ण जानकारी देंगे। अंबाजी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? यह कहा जाता है कि अंबाजी मंदिर का निर्माण अहमदाबाद के श्री अंबाजी के एक नगर भक्त श्री तपी शंकर ने 1584 से 1595 तक किया था। अंबाजी मंदिर का इतिहास। अम्बे माता या देवी मां का स्थान हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए धार्मिक पर्यटन का एक प्रसिद्ध स्थान है। इस मंदिर में पूर्व वैदिक काल से पूजा की जाती है और देवी को अरासुरनी अम्बे मां के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि मंदिर अरावली पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित है। अंबाजी मंदिर व्यापक रूप से सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठ में से एक के रूप में जाना जाता है और यह सर्वविदित है कि इस क्षेत्र के आसपास के लोग पवित्र भजन के रूप में अंबाजी के नाम लेते रहते हैं। अंबाजी को दुनिया के सर्वोच्च ब्रह्मांडीय नियंत्रक के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से देवी की कोई प्रतिमा या मूर्ति कभी नहीं देखी गई है। हालांकि पुजारियों ने छत के ऊपर भीतरी क्षेत्र को एक तरह से चित्रित किया था, जो देवी की दीप्तिमान छवि को दिखाता है। भीतर की दीवार में एक साधारण गोक है, जो प्रसिद्ध स्वर्ण शक्ति वीजा श्री यंत्र, जिसमें एक उत्तल आकृति है और इसमें 51 पवित्र बीज अक्षर है। पर्याप्त सावधानी से यंत्र की पूजा की जा सकती है, लेकिन तस्वीर नहीं ली जा सकती। यहाँ तक कि भक्तों को एक सफेद कपड़े से अपनी आंखों को बांधने के लिए कहा जाता है, इससे पहले कि वे यंत्र की पूजा करें। अंबाजी मंदिर का इतिहास कहता है कि अंबाजी मंदिर का एक मजबूत तांत्रिक अतीत है और प्रसिद्ध श्रद्धालु बटुक तांत्रिक इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। अंबाजी मंदिर का पौराणिक महत्व। अंबाजी मंदिर से जुड़ी एक बात प्रचलित है कि इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार हुआ था और भगवान श्री राम भी शक्ति की उपासना के लिए यहाँ आ चुके हैं।
पौराणिक कथा के अनुसार रामायण काल में भगवान राम और लक्ष्मण रावण और सीता जी का अपहरण करने के बाद सीता की खोज में माउंट आबू या आबू के जंगल में आए थे। श्रृंगी ने उन्हें गबर पर देवी अम्बा की पूजा करने की सलाह दी थी। देवी ने उन्हें एक तीर दिया जिसे अजय कहा जाता है, जिसके साथ भगवान राम ने अंत में रावण को मारा था। महाभारत काल में पांडवों ने अपने निर्वासन के दौरान देवी अम्बा जी की पूजा की थी। उन्होंने भीमसेन को अजय माला नामक एक माला दी जो युद्ध में विजय सुनिश्चित करेगी। उन्होंने अर्जुन को विराट के दरबार में छिपते हुए अपने निर्वासन के अंतिम वर्ष में ब्रहनाल के रूप में भेष के लिए दिव्य वेशभूषा दी। एक अन्य कथा के अनुसार विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए यहाँ देवी अम्बा जी की पूजा की थी। देवी शक्ति ब्रह्मांड या आदि शक्ति की सर्वोच्च ब्रह्मांडीय शक्तियों का अवतार है और वह बुराई पर विजय प्राप्त करने के लिए जानी जाती है। देवी हर तरफ हथियारों के साथ प्रकाश के एक चक्र के रूप में उभरती है और उन्हें महिषासुर मर्दनी के रूप में भी पूजा जाता है। अंबाजी मंदिर में आने वाले भक्त उस दिव्य लौकिक शक्ति की पूजा करते हैं जो अंबाजी के रूप में अवतरित होती है। मंदिर देवी शक्ति के दिल का प्रतीक है और भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। अंबाजी मंदिर की वास्तुकला। हाल के वास्तु अनुसंधान ने पता चला है कि वल्लभी राजा अरुण सेन ने 14वीं शताब्दी में अंबाजी के मंदिर का निर्माण कराया था। वे सूर्यवंशी कबीले के सदस्य थे। अंबाजी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और यह आध्यात्मिक और साथ ही वास्तु महत्व रखता है। माना जाता है कि देवी सती का हृदय अंबाजी मंदिर के स्थान पर गिरा था। अंबाजी मंदिर की वास्तुकला बहुत ही कलात्मक और अद्भुत है जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करती है। एक राजसी कलश 103 फीट की ऊंचाई पर मंदिर के शीर्ष पर स्थित है। कलश का वजन 3 टन से अधिक है और यह एक विशेष प्रकार के दूध या सफेद संगमरमर से बनाया गया है जिसे अरासुर पर्वत की पहाड़ी के खानों में लाया गया है और शुद्ध सोने के साथ चढ़ाया जाता है, जो माता अंबाजी और त्रिशूल के पवित्र ध्वज के साथ जुड़ा हुआ है। अंबाजी का मुख्य मंदिर एक विशाल मंडप और गर्भगृह में माता जी के पवित्र गोग से छोटा है, जिसके सामने एक विशाल चहार है और जहां अंबाजी की पूजा अर्चना आमतौर पर चहार चौक में ही की जाती है। निज मंदिर मध्यम आकार का है और इसमें देवी की कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं है। माना जाता है कि श्री आसुरी माता जी अंबाजी आंतरिक गर्भगृह की दीवारों में एक छोटे से गोख में निवास करती है। अरसुरी माता अंबाजी मंदिर एक मंदिर ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है जो पिछले 100 वर्षों से संचालित हो रहा है। ट्रस्ट ने पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था भी की है। मंदिर के अधिकांश हिस्से जैसे निज मंदिर, गर्भगृह, द्वार शक्ति, आंगन शक्ति और अन्य क्षेत्रों में कलात्मक आवरण मौजूद है। अंबाजी मंदिर दर्शन टाइम और आरती का समय। अंबाजी मंदिर हर सुबह अम्बे मां यंत्र के दर्शन के लिए खुलता है। गर्मियों में सुबह 7 से रात 9:15 तक मंदिर में दर्शन होते हैं। वहीं बारिश के दिनों में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक मंदिर दर्शन के लिए खुला रहता है, जबकि सर्दियों में मंदिर सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ही दर्शन होते हैं। मां की आरती हर सुबह 6 बजे होती है। मध्यम आरती सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, राजभोग आरती दोपहर 12 बजे और संध्या आरती शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक होती है। अंबाजी मंदिर का मौसम। सर्दियों में अंबाजी मंदिर अक्टूबर से फरवरी। अंबाजी में सर्दियां उतार चढ़ाव भरी है। दिन के दौरान तापमान आरामदायक होता है, लेकिन रात के दौरान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। गुजरात के प्रमुख त्योहारों में से एक नवरात्रि इस समय के आसपास आता है, जिससे सर्दियों का मौसम अंबाजी की यात्रा की योजना बनाने के लिए सबसे अच्छा होता है। मानसून में अंबाजी जुलाई से सितंबर। इस मौसम में यहाँ बारिश मध्यम से लेकर मूसलाधार होती है, इसलिए मानसून में अंबाजी की यात्रा प्लान करना थोड़ा कठिन होता है।
हवा में नमी को छोड़कर समग्र मौसम सुखद रहता है, इसलिए मानसून इस मंदिर की यात्रा करने के लिए दूसरा विकल्प हो सकता है। अंबाजी मंदिर गर्मियों में अप्रैल से जून। गर्मियों में अंबाजी की यात्रा करने से बचें क्योंकि इस मौसम में यहाँ का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। अंबाजी में खाना। अंबाजी मंदिर में आमतौर पर शाकाहारी भोजन मिलता है। एक गुजराती थाली में रोटी, दाल, कढ़ी, चावल, सब्जी के व्यंजन शामिल होंगे। आप खिचड़ी को छाछ के साथ भी खा सकते हैं। गुजरात मुंह में पानी भरने वाला स्नैक्स के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें चकरी, ढोकला, खाखरा, फाफड़ा, सेव, खांडवी और खमन शामिल है। गुजरात में आपको शराब नहीं मिलेगी। अंबाजी मंदिर का भाद्रपद मेला। मेला अंबाजी में भाद्रपद अगस्त से सितंबर के आसपास में हिंदू महीने में अंबाजी गांव के केंद्र में आयोजित होता है। मेले के दौरान गांवों में सबसे ज्यादा संख्या में लोग तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। दुनिया भर से प्रत्येक वर्ष लगभग 15 लाख श्रद्धालु इस मेले में शामिल होते हैं। केवल हिंदू ही नहीं बल्कि कुछ धर्मनिष्ठ जैन और पारसी भी इस समारोह में भाग लेते हैं, जबकि कुछ मुसलमान व्यापार के लिए भी मेले में आते हैं। अंबाजी में रहने के दौरान तीर्थयात्री अपना समय प्रार्थना और भक्ति में बिताते हैं और आसपास के अन्य मंदिरों में जाते हैं। उनमें से कुछ सप्तशती के पाठ में भी शामिल होते हैं। स्थानीय दुकानों के अलावा अस्थायी स्टॉलों में खाने पीने के सामान, खिलौने, चित्र और मूर्तियां, ताबीज, बांस के लेख आदि की बिक्री की जाती है। मनोरंजन के लिए मीरा गो राउंड और फेरारी पहियों की स्थापना और कलाबाजी की जाती है। पूर्णिमा की रात में एक पारंपरिक और लोकप्रिय लोक नाटक भवई का प्रदर्शन किया जाता है। चरक चौक में लोकगीत गाए जाते हैं, जिसमें पखवाज, भूख, झांझ जैसे सरल संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। अंबाजी मंदिर में नवरात्रि उत्सव। नवरात्रि के समय अंबाजी को सम्मानित करने के लिए भव्य समारोह आयोजित किया जाता है। मंदिर परिसर में भक्त गुजरातियों द्वारा गरबा और अन्य लोक नृत्य किए जाते हैं। अंबाजी के मंदिर के करीब 6 और मंदिर है। वरही माता का मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, गणपति मंदिर, क्रमशः चाहर चौक, खुला चौक, दूसरी ओर खोड़ियार माता, अजय माता और हनुमान जी मंदिर गांव में ही है। अंबाजी मंदिर के पास दर्शनीय स्थल गबर हिल्स। गबर हिल्स राजस्थान गुजरात सीमा पर स्थित है। यदि पौराणिक कथाओं की माने तो यह वही स्थान है जहां मृत देवी सती का हृदय गिरा था। पर जाने के लिए 999 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। अम्बे मंदिर के सामने इन पहाड़ियों पर एक पवित्र दीपक हमेशा जलता रहता है। कैलाश पहाड़ी सूर्यास्त। कैलाश पहाड़ी अंबाजी से केवल 1.5 किलोमीटर दूर एक पिकनिक सह तीर्थ स्थान है। कैलाश टेकरी के ऊपर एक सुंदर शिवालय मौजूद है। पहाड़ी पर महादेव के मंदिर में एक शानदार कलात्मक पत्थर का गेट भी है। कामाक्षी मंदिर। अंबाजी से मात्र 1 किलोमीटर दूर कामाक्षी मंदिर परिसर भारत के सभी 51 शक्तिपीठों का प्रदर्शन करता है। कोटेश्वर। राजस्थान में गुजरात के कच्छ जिले के पश्चिम में कोटेश्वर का एक छोटा सा गांव द्वीप अपने धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इसमें एक प्राचीन शिव मंदिर और नारायण सरोवर का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित 5 पवित्र झीलों में से एक है। यह क्षेत्र समुद्र के दृश्य के साथ सुरम्य पर सूर्यास्त के लिए जाना जाता है। कुंभारिया। कुंभारिया अंबाजी मंदिर टाउन से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है। कुंभारिया बनासकांठा जिले के में सांस्कृतिक विरासत के साथ ऐतिहासिक, पुरातत्व और धार्मिक महत्व का एक गांव है। यह जैन मंदिर से जुड़ा एक ऐतिहासिक स्थान है। इसमें श्री नेमिनाथ भगवान का ऐतिहासिक जैन मंदिर स्थित है, जो 13वीं शताब्दी का है। मानसरोवर। मानसरोवर मुख्य मंदिर के पीछे है। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण अहमदाबाद के अंबाजी के एक नगर भक्त श्री तपीशंकर ने 1984 से 1594 तक किया था। इस पवित्र सरोवर के 2 किनारों पर 2 मंदिर है, एक महादेव का और दूसरा अजय देवी का।
जिनके बारे में माना जाता है कि यह माता अम्बा जी की बहन है। पर्यटक और भक्त इस मानसरोवर में पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं। अम्बा जी के इतिहास का यह भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है कि अजय देवी मंदिर में हिंदू कैलेंडर संवत वर्ष 1415 राजा मालदेव के शिलालेख रॉक स्टोन पर लिपियों के लेखन और पुरानी नक्काशी का एक प्राचीन स्मारक है। टेम्पल ट्रस्ट ने मुख्य मंदिर के पीछे पवित्र मानसरोवर और इसके मंदिरों और परिवेश के संबंध में नवीकरण परियोजनाओं को भी शुरू किया है। अंबाजी मंदिर जाने के लिए सबसे अच्छा समय क्या है? अंबाजी मंदिर की यात्रा का सबसे अच्छा समय सर्दियों के दौरान अक्टूबर से मार्च के बीच होता है। इस समय यहाँ का मौसम अनुकूल होता है। अंबाजी मंदिर में ये चीजें मिस न करें। रोपवे, उदन खटोला, गबर की सवारी, स्वादिष्ट प्रसाद, चक्की, पोसूद पूर्णम, देवी अम्बा जी का जन्मदिन, सितंबर में भाद्र पूर्णिमा के दिन बड़ा धार्मिक मेला, नवरात्रि और हवन यज्ञ के सभी 9 दिनों के लिए चाहर चौक में गरबा। अंबाजी मंदिर कैसे पहुंचे? फ्लाइट से अंबाजी तक कैसे पहुंचे? फ्लाइट में अंबाजी का निकटतम हवाई अड्डा अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट से अंबाजी मंदिर की दूरी 186 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से दाता अंबाजी तक कैसे पहुंचे? गुजरात के सभी प्रमुख शहरों से दाता अंबाजी के लिए नियमित बस सेवा संचालित है। अहमदाबाद, वडोदरा, पालनपुर और गांधीनगर रोडवेज के माध्यम से कई निजी टैक्सी सेवाओं और सरकारी और निजी बसों के माध्यम से अच्छी तरह से मंदिर दाता से जुड़ा हुआ है। ट्रेन में दाता अंबाजी तक कैसे पहुंचे? अंबाजी का प्रमुख निकटतम रेलवे स्टेशन पालनपुर है, जो लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं आबू रोड रेलवे स्टेशन यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर है। अलग अलग राज्यों के कुछ नज़दीकी शहरों और अन्य शहरों से ट्रेनें पालनपुर से जुड़ी हुई है, जिनका उपयोग करके लोग अंबाजी की एक सकुशल यात्रा की योजना बना सकते हैं। जल मार्ग द्वारा अंबाजी तक कैसे पहुंचे? अंबाजी के लिए निकटतम बंदरगाह कंदला बंदरगाह है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। हालांकि बंदरगाह का इस्तेमाल ज़्यादातर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। तो दोस्तों, आप अंबाजी मंदिर के लिए कब जा रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।